यस, दुनिया की सबसे माइटी कुवैत को हरा के यूनिवर्स चैंपियंस पाकिस्तान बन चुका है। सुपर सिक्सेस हांगकांग सुपर सिक्सेस हम जीत चुके हैं। कुछ मिक्स से जज्बात हैं असल में हमें यार। इतनी को हसरतें भर गई हैं, इतने ज़्यादा हम प्यासे मरे हुए हैं वो ट्रॉफी जीते हुए, इतना अरसा हो चुका है। ये दिल कर रहा है कि सेलिब्रेट करो, लेकिन जो असली क्रिकेट का फ़ैन है ना वो कहता है कि कुछ थोड़ी शर्म करो। लेकिन भाई क्या हो गया भाई, टूर्नामेंट था, हमने खेला है। बाकी भी पूरी दुनिया से टीमें आई हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी टीमें थी, हमने कुवैत को हरा दिया। वैसे कुवैत को इतना इजी ना लो। कुवैत ने ये सबसे पहले तो इंडियंस बोलेंगे ना, कुवैत ने इंडिया को पेला है। अब इंडियंस बोलेंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को पेला है, तो ये बिल्कुल सच है। इसमें हमें कोई वो होना नहीं चाहिए, हमें इसके ऊपर होना नहीं चाहिए कि सबको हरा के तो हम माशाल्लाह इंडिया से हारे हैं। लेकिन इंडिया ने भी कोई 81 रन बनाए हुए थे। ये जो टूर्नामेंट है ना, इसके अंदर 120 इज़ अ डिसेंट स्कोर, और 100 110 जो है उसके ऊपर गेम जो है वो थोड़ी पहुंच जाती है। 80 के ऊपर तो वैसे ही वन साइडेड अफेयर होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान वो हार गया, चलो डकवर्थ लुईस की वजह से हारा है, बारिश की वजह से हारा है, हार हार होती है भाई। सो लूजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं ये कि जी पाकिस्तानी है तो हर हाल में सपोर्ट करना है। भाई तुम लोगों को पता है डॉट्स खेलने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, आप लोग क्या अनपढ़ हैं? आपको पता नहीं है कि बारिश का मौसम हुआ हुआ डकवर्थ लुईस नाम की भी एक चीज़ होती है? आप क्या किसका इंतजार कर रहे थे? डकवर्थ लुईस में तो रूल ये होता है कि इसी ओवर में खत्म करो। वाकई अनपढ़ है ना, कोई बताने वाला नहीं होगा कि जी ये टारगेट होना चाहिए दूसरे ओवर के एंड में। ये यार इस तरह की गलतियां ना, ये अफगानिस्तान वो भी नहीं अब कर रहा, बल्कि ये उस तरह की टीमों से हम करते थे कि चलो वो हो। आपकी पूरी उम्र आपने एक ही गेम खेली, आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है जब बारिश के चांसेस होते हैं, तो किस तरह आपने चेस करना होता है। तो हारे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। ये और बात है, इंडिया भी एक जीता था, उसके बाद वो उनका वो डीके जो है उसने ट्वीट किया था पता नहीं क्या कि जी बड़ा फन बड़ा मज़ा आ रहा है और पाकिस्तान को हमने हरा दिए। उसके बाद ऐसे बेचारे के ऊपर जूता पड़ा है कि पता नहीं नेपाल से भी हारे हैं, कुवैत से भी हारे हैं, यूएई से भी हारे हैं। सबसे पहली टीम जो आउट हुई थी वो ये इंडिया की टीम थी माशाल्लाह, जो कि इस टूर्नामेंट से निकली थी। खैर कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है कि हम इसके ऊपर ये करेंगे जी हमने ये कर लिया हो गया। मुझे कभी कभी ना बेचारे जो यंगस्टर्स हमारे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा वो होता है। इन मासूम ने कोई देखा ही नहीं है। लास्ट उन्होंने वही चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी जिसकी वजह से वही, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, गले में हड्डी की तरह फंसे हुए, जिसने उसके अंदर परफॉर्म कर लिया था वो दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी। इन बेचारों ने वही देखा हुआ, इनके सेलिब्रिटी वही हैं। तो उसके बाद अगर कोई ट्रॉफी देखी तो वो ये देखी है, तो ऑफकोर्स इनकी खुशियाँ तो बनती, तो मनाओ खुशियाँ जो भी हो। जीत होती है जैसा मर्जी। हमने तो नहीं कहा कि ना रूखी सूखी टीमें भेजो, रिटायर्ड कमेंटेटर्स को भेजा हुआ था इंडिया वालों ने, हमारे भी रमीज़ राजा को डाल देते भाई टीम के अंदर ताकि बैलेंस हो रहा था। भाई हम तो खिलाएंगे जिसका हमने, खैर अपना फुल यूज जिसको हम टीम में घुसाने की कर रहे होते कि इसको डालो उसको डालो, उनको हमने डाला हुआ था। और ये भी कमेंटेटर से हारे हैं। बारिश का तो जो भी करो हारे तो है ना भाई, बट चलो भाई जीत गए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ख्वाजा नाफे भाई जो हैं वो नो लुक नो लुक नो लुक ही करते रहे, नीचे मुंह करके नीचे मुंह करके 40-40 मीटर की बाउंड्रियां बनी हुई हैं। ये मतलब ये टिकटॉक जनरेशन से कब हम बाहर निकलेंगे? क्या स्टाइल मारने पे तू लगा हुआ है? मतलब एक दो हो जाए ना बंदा के चलो हाँ ठीक है नो लुक भी मार लिए, ओवर हो गया। वही नो लुक पे ही बोल्ड हुए मेरा ख्याल में। उससे पहले भी एक शायद कोई ड्रॉप हुआ था उनका नो लुक के ऊपर, अगली बॉल पे वो नो लुक करते हुए बोल्ड भी हुए हैं। अच्छा नहीं लगता ना, ओवर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा तरीके से करो तुम लोग, बस ये सोशल मीडिया के ऊपर ही जिंदा हो। सोशल मीडिया पे आ जाओ, खोल लो भाई तुम लोग भी यूट्यूब चैनल खोल लो, उसके ऊपर बैठ जाओ, मत खेलो क्रिकेट। फेसबुक पे वीडियो इधर व्यू आ जाए उधर व्यू आ जाए, व्यू के पीछे पागल हो गए भैया। खैर वैसे परफॉर्मेंस दी है किसी ने तो अब्बास आफरीदी ने दी है। मैं हम स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन दोस्त तेज जगह नहीं बनती। नवाज भी बैठा हुआ है, फ़हीम भी बैठा हुआ है, और पीछे से कौन आ रहा है? सबको पता है कौन आ रहा है, शेडी आ रहा है। शेडी दरवाजे तोड़ता हुआ आएगा। शेडी को यहाँ से ना सीधा ये इधर से टीम के अंदर घुसेगा, कप्तान बनेगा, कप्तान से सीधा पीसीबी का चेयरमैन ही बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो खैर मेरा नहीं ख्याल जानी तेरी को जगह बनती है, लेकिन मैं कब से इसका कह रहा हूँ कि बड़ा थिंकिंग बॉलर है। और आज भी जो 2 मैचेस हुए हैं, आज बेसिकली सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अच्छी टीम थी और फेवरेट्स भी थे वो जीतने के लिए। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था ना उसके अंदर हमने को बनाए थे 122-23 इस तरह कुछ रन बनाए थे, जो कि अच्छा डिसेंट स्कोर होता है। 6 ओवर्स के अंदर आपने 122 एक बनाया तो 20-20 रन के मतलब आपने रिक्वायर्ड रन रेट होती है। ऑस्ट्रेलिया वाले उसके बाद जा रहे थे तो पाकिस्तान ने मैच फंसाया हुआ था। इतने में जी ऑस्ट्रेलिया वाले आगे अपने रोबोट के बच्चे, उन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। को ऐसी कुट्टे खाई हमारे अब्दुल समद भाई साहब ने। आखिरी ओवर के अंदर मेरे ख्याल में कोई 30 रन चाहिए थे उनको जीतने के लिए, 28 रन खाए। जैसे ही उन्होंने खानी शुरू की, नो बॉल कराई, उस पर चौका छक्का क्या वटेवर, फ्री हिट के ऊपर भी छक्का खा लिया। मुझे इमरान नज़ीर साहब याद आ गए। एक ज़माने में यही जब इस टूर्नामेंट में वसीम अकरम वगैरह ये शायद अफरीदी सब लोग खेले में, एक ज़माने में तो बहुत ही ज़बरदस्त हाइप होती थी। अभी तो पता नहीं क्या, ना शुरू में कोई हाइप बनाते हैं ना बाद में कोई बनाते हैं। ये बाद में हम ही को सोशल मीडिया पे कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ कुछ होता भी नहीं, कोई काम के प्लेयर्स भी नहीं। खैर आईसीसी टूर्नामेंट है, ऐसा नहीं है, वो कवर हो रहा होता है, उस लिहाज से आ रहा होता है। और काफ़ी पुराना है, पाकिस्तान में हमें 6 दफ़ा जीत चुका है ये। और एक ज़माने में तो बड़े शौक से हम देखते थे जब बेसिकली T20 नहीं होता था, तो उस ज़माने में तो बड़ा वो होता था यार ये कौन सा नया फॉर्मेट है, और शुगल मेला, खैर शुगल मेले वाला फॉर्मेट ही है। तो उसके अंदर इमरान नज़ीर साहब ने आखिर में कुछ 40-41 को इस तरह रन थे चाहिए थे दूसरी टीम को, शायद ऑस्ट्रेलिया था, मुझे याद है साउथ अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, जो भी था, उससे उन्होंने खा लिए थे। और हम सब जो है बचपन में हमारे दिल टूट गए थे कि ये कैसे हो सकता है, एक ओवर में 40 रन किस तरह पड़ सकते हैं। उन्होंने खाए थे, वाइड
वाइडों के चौके खा खा के ना उन्होंने वो हमें हराया था। तो आज उन्हीं की याद आ गई मुझे। अब्दुल समद साहब जो है उन्होंने तसल्ली से 30 रन चाहिए थे, 28 रन उन्होंने खाए। एंड में बात आ गई थी कि एक बॉल में पता नहीं 4 रन चाहिए थे, 6 रन चाहिए थे। मैंने कहा लो जी ये तो गए शुक्र के चौका लगा, तो खुशियां फिर मना रहे। तो वो अच्छा मैच था। और उसके अंदर किसी ने परफॉर्मेंस दी तो अब्बास ने दिए भाई। जो 5वां ओवर था उसके अंदर आके 7 रन दिए थे खाली। वहां पर अगर इसको कहीं 10-12 रन भी दे देता, जो कि रिक्वायर्ड रन 20 की थी, 10-12 भी दे देता तो आखिरी ओवर में तो मैच खत्म था, क्योंकि हमने 28 रन खाए थे। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी उसने। और वो अच्छा मैच था, पाकिस्तान जीता था, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गया था। उसके अंदर ख्वाजा नाफे ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, इसने भी अच्छी बैटिंग की थी। वो दूसरा लड़का जीशान जो भी उसका नाम, हाँ वो भी अच्छी है, सब अच्छे ही है, अच्छा ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही थी, पूरी टीम एफर्ट अच्छी थी। फाइनल के अंदर आके दूसरी तरफ मेरे ख्याल में कुवैत और इंग्लैंड का हुआ था, कुवैत ने उनको भी हराया वहाँ पर। कुवैत की अच्छी खासी टीम थी, उनके वो भाई साहब एक हैं, वो मार मार के जो है बॉलिंग शॉलिंग भी उनकी थोड़ी डिसेंट ही थी, मार मार के आधी ज़्यादा उन्होंने टूर्नामेंट के बाद तो फाइनल तक पहुंचे हुए थे। तो इसका मतलब बड़ी टीमों को, इंडिया को हराया हुआ, इंग्लैंड को हराया, सबको हरा रू के पहुंचे। श्रीलंका भी थी, साउथ अफ्रीका भी थी, इस किस्म की टीमें थी। तो कुवैत उसके ऊपर आया हुआ था, अफगानिस्तान भी थे हमारे दोस्त, तो उन सबको खैर हरा रू के पहुंचे हुए थे। तो इनको आके हमने 135 रन बना लिए थे। उसके अंदर भी एक ओवर बीच में हल्का चला गया था, नहीं तो 150 रन भी पड़ने लगे थे। तो 135 से चेज नहीं होते थे, तो बड़ा ही वन साइडेड हमने हरा दिया। उसके बाद कुछ हरकतें हुई हैं, ट्रॉफी लेने के लिए जा रहे हैं तो रोहित शर्मा बन रहे थे हमारे अब्बास भाई जो हैं। पहले तो रोहित शर्मा वो फुटबॉलर बन रहा है, मेसी बन रहा था, वो उनको कॉपी कर रहे हैं, हम उनको कॉपी कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ना आपका स्टैंडर्ड नीचे हो जाता है। मैंने हजार दफा पहले ही बताया, हमारी जितने भी है ना ये इनको सेलिब्रिटी मान के ग्राउंड में उतरते हैं। ये नहीं देखते कि मेरा काउंटर पार्ट है, वो अगर बैटिंग कर रहा है मैं उसको बॉलिंग करा रहा हूँ तो मेरा और उसका एक ही लेवल है, ये नहीं देख सकते। ये प्रॉपर सेलिब्रिटी बन के, फैन बन के, जी मैं आपका फैन बॉय हूँ, उस इज्जत के साथ ये बॉल फेंक रहे होते हैं, वो उसी इज्जत के साथ बाउंड्री से बाहर फेंक रहे होते हैं। इसी माइंड सेट की वजह से हम हार रहे होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी सी एग्रेशन लाओ, गाल गलोच, वो सब चीज़ें हों, ताकि ये तो बीच में से खत्म हो ना, जो ये तुम लोगों ने इज्जत का जो एक वो हवा बनाया हुआ कि हमारे अब्बू हैं तो फलाना, ये वो अब्बू बनाया में। वो दूसरा लड़का जो है वो लेके गया पिच के बीच में जाके उसने रखी है, वो पांड्या वाला भी नहीं, वो खाबी लेम है कि केड़ा टिकटॉकर जो है उसकी वो कर रहा था, वो उनको कॉपी कर रहा है, हम उनको कॉपी कर रहे हैं। किसी और कोई कर लो भाई, उधर से कम से कम वेस्टर्न किसी को पकड़ के उसको कॉपी कर लो, तो बंदा क्या चलो ठीक है वो अगर कर रहे हैं तो हमने भी किसी को कर, तुम लोग उनको कॉपी कर रहे हो। तो ये भी क्या आएगा, ये टीम में आएगा, सामने पांड्या खड़ा हो गया, ये सर जी मेरी कॉलर के ऊपर सिग्नेचर ऑटोग्राफ दे दें, सेल्फी ले लूँ मैं आपके साथ। ये जो है ना जब तक ये माइंड सेट चेंज नहीं होगा ये इसी तरह ही रहेगा। तो ये हरकतें इसीलिए कर रहे थे। फिर दूसरा वो पांड्या जो है यार, वो वर्ल्ड कप के साथ ये कर रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ये कर रहा है, और हम जो हैं वो हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस जीत के जो हैं उसके साथ ये कर रहे हैं। वो हमारा वो था ना, वो तस्वीर वो इफ्तिखार साहब की भी थी, वो जो चैंपियंस कप हुआ था लोकल डोमेस्टिक का, उसके अंदर रनर्स अप की ट्रॉफी के साथ वो लेटा हुआ था, बेड के अंदर वो सोया हुआ था, पता नहीं क्या अश्लील हरकतें कर रहा था उसका। आपका ये स्टैंडर्ड 2 साल हो चुके हैं यार। 2 साल पहले जब अफगानिस्तान की टीम छोटी थी, इस तरह की हरकतें करते थे जो उनसे जीत के ना, तो मैं तब से कह रहा था कि ये बहुत अलार्मिंग है। ये जो माइंड सेट है ना जिस पे ये जा रहे हैं हमारे, ये हमें बाद में पता चलेगा, और अब वो टाइम आ चुका है। अब तो कुछ साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ही वो हो चुका है, क्योंकि हम इतनी छोटे, मतलब आपको वैसे ही थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि यार वो, मतलब आप क्या कंपैरिजन किससे कर रहे हैं कि तुम लोगों ने वो जीता तो हमने भी जवाब दे दिए। किसको जवाब दिए, क्या टूर्नामेंट जीता यार तुम। इस वजह से ना दिल ही ख़राब हो जाता है। वरना मैंने भी इंजॉय की है, हम भी जीते हैं भाई, मैंने भी मैचेस देखे हैं। जीत जीत होती है, जिस मर्जी लेवल पे हो, जो मर्जी हो, आईसीसी का टूर्नामेंट है भाई, हो रहा है, और बचपन से हम तो देख रहे हैं, तो हमने तो इन्जॉय की है। पर खैर चलो, शुक्र मिला था, शुक्र है कोई ट्रॉफी तो जीती हमने भाई, शुक्र है कहीं से तो कोई कुछ तो नजर आया। वरना तो लेजेंड्स के भी जो मैचेस होते हैं, वो भी खैर मुझे याद है लेजेंड्स के मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान के, हमारे तो वो फेवरेट प्लेयर्स वही हैं ना, या अफरीदी, इंजमाम, ये वो, हम तो उन्हीं की जनरेशन है जिनको देख देख के आए हैं। तो उनके तो मैचेस वैसे ही हो रहे थे, हम तो यूनुस यूनुस उनको देख के खुश हो रहे होते थे कि यार हमारे बंदे जो हैं वो आके खेल रहे हैं। तो वो हम जीत रहे थे, तो पूरी इंडिया जो है मजाक उड़ा रहा था कि देखो जरा ये कौन देख रहा है, ये कौन देख रहा है। फिर उसके बाद जब वो फाइनल वो जीत गए, तो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वो जीत गए थे। तो ये तो नॉर्मली है। अब चूंकि वो निकले में, तो उन्होंने तो यही कहना है कि जी देखो ये क्या समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या कर लिया। लेकिन बात दरअसल ये भी है, आपको भी ये पता होना चाहिए, ये कंपैरिजन कोई ना करें। आप ये जो पोजें कर रहे हैं ना उनकी, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो पोज कर रहे हैं आप, वो पोज कर रहे हैं ये रेलू कट्टा टूर्नामेंट जीतने के। अब कल को रमजान टूर्नामेंट जीतोगे, उसके बाद भी यही पोज बना के खड़े हो जाना। ना इंडिविजुअलिटी है ना, पता नहीं क्या यार, दिमागी तौर के ऊपर हम किधर पहुंच गए हैं। ये कैसे चेंज होगा मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा, और ये बड़ा अलार्मिंग हो चुका है। बहुत ही दिमागी तौर के ऊपर हमें सख्त किस्म का रीसेट करने की जरूरत है। ये जो अभी एशिया कप के अंदर हरकतें हुई जिसके ऊपर बैन चैनल मिले हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका खत्म हो गया, जितना इनका जोर था ना बस इतना ही था। ये वही एक सिर्फ हल है, अदरवाइज कोई हल नहीं है हमारा। खैर भी अब्दुल समद साहब भी आ गए वापस स्क्वाड के अंदर आए हैं, और वो भी आई डोंट नो इसके अंदर, ठीक है हिटिंग शिटिंग तो वो कर रहा होता है, ठीक है उनको भी चांस दे, तो पहले भी उन्होंने चांस दिया था, अच्छी हिटिंग विटिंग कर लेता है। लेकिन अब इस हिटिंग के ऊपर तो नहीं आए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब 40-40 मीटर की बाउंड्रीज बनाई हुई थी, फिर रेलू कट्टे बॉलर्स भी थे, और 6-6 ओवर का मैच था। लेकिन जो असल में खबर है वो ये है कि हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया है और फाखिर जमान को टीम में डाल दिया गया। मैं वैसे तो नॉर्मली फ़खर भाई की जो फॉर्म है उसके ऊपर अच्छा खासा मैं क्वेश्चन रेस करता हूँ, लेकिन मैं इसके हक में हूँ ये जो हुआ है। बाकी इन दोनों में से अगर मुझे किसी को चूज़ करना हो तो फ़खर बहुत बेहतर है। अगर आपने उसको लोअर मिडल ऑर्डर में उधर ही खिलाना
खिलाना है, मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, हसन नवाज भाई बहुत आपको चांसेस मिले। अभी लोग कहेंगे जी यंगस्टर है, साइम जितने नहीं, साइम की यूटिलिटी भी आप देख लें यार, बॉलिंग भी वो करा रहा होता है और दूसरा फिर वो इनिंग्स खेलता है ना, वो बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर आके उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स की। हसन नवाज भाई को बहुत चांसेस मिल गए और अच्छे खासे मिले, और या तो बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं बीच में। एक जो वो फ्लेयर एक आती है ना, वो उस तरह नहीं क्रिकेट चलती यार, वो कंसिस्टेंटली 30-40 रन वाले भी अगर आपको मिल रहे हो तो वही काफ़ी होता है। अब जरूरी नहीं कि बस एक सेंचुरी मारनी हो, फिर 6 डक्स मारनी है, इस किस्म की चीज़ें करनी। तो वैसे भी जो है वो बेसिकली अब फ़खर जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं ना, तो कंपटीशन भी टफ है, पीछे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिनकी उन्होंने जगह ली हुई है, तो ठीक है उसको मेरा ख्याल में तो ठीक है। लोग कह रहे हैं जी निकाल के बाहर फेंक दे, ये वो मेरा ख्याल में बेंच पे बैठ रहे से बेहतर है कि उसको भेजा जाए, एनसीए में भेजा जाए मेरा ख्याल में हमारा कोच जो है, और उसने जाके कहा कि वहाँ पे ट्रेनिंग कर और सीख, ये वो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं शायद उसके टेक्निक में है, जो भी है बैटिंग सेटिंग में, वो उसके ऊपर काम करे। तो मेरा ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पर जाके उसके ऊपर काम हो रहा हो बनस्बत इसके कि उसको बेंच पे बिठाया हुआ और साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बेहतर है डोमेस्टिक मिस्टिक भी खेले। अभी बड़ा लंबा वो है, ऐसा तो नहीं क्योंकि फ्यूचर व्यूचर खत्म हो रहा है। दूसरा फ़खर भाई का जो यही आखिरी 1-2 साल हैं, इनके तो जो करना है कर लो, पुरानी टीम ही बन गई है, रिजवान को भी डालो। वैसे ये तो है ना कि T20 आई के अंदर पीछे आपको जो है वो समझ नहीं आ रही कुछ कि आपने किसको डालना है। आप टुल्लर्स को तो भर रहे होते हैं, टुल्लर से फिर वो अगर उनसे रिक्वायरमेंट होगी कि 25 रन आराम से खेल ले, वो खेलने वाली भी आपके पास प्लेयर्स नहीं है। तो अभी ये 3 महीने के बाद भाई आपका T20 आएगा, वर्ल्ड कप है 3 महीने के बाद, आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बन रही अभी तक, ये बहुत अलार्मिंग है। हम ओडीआई पे ओडीआई खेली जा रहे हैं, बड़े खुश भी हो रहे हैं, आपकी T20 आएगा, वर्ल्ड कप होने लगा है 3 महीने के बाद, और श्रीलंकन कंडीशंस में होने लगा है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा ख्याल में फ़खर बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों मेरा ख्याल में कोई पिछले दिनों नहीं, पिछले साल इनका बयान आया हुआ था हमारे जो आगा सलमान है कि अगर मैंने हारिस को और ये जो हसन नवाज है इनको मैच विनर ना बनाया तो ये मैं अपना फेलियर समझूं। तो इसको क्या समझा जाए भाई, दोनों भाई जो है उनको आपने पता नहीं क्या रोल बना के भेजा था कि तुम जो है बस 3 बॉलों के ऊपर 18 रन बना के बेशक आ जाओ, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें टीम से निकालता है। बेचारे वही करने के चक्कर में आउट होते गए और अब वो टीम से निकल गए, कोई भी उनको रोक नहीं सका। तो ये जो फिर सेल्फिश अप्रोच होती है ना प्लेयर्स की आके कि वो फिर अपने लिए खेल रहे होते हैं, वो इसीलिए होती है कि आप लोग एक दफ़ा अगर किसी को आपने कर दिए ना, उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरे अपने हाथ में भी कुछ नहीं, तो बाकी प्लेयर्स को भी पता चल जाता है कि वो हसन को देख ले भाई, उसको भी ये कहा था, अब उसको निकाल दिया, वो तो बोलेंगे ना। वो हारिस को भी जो इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि तू जाके अपनी गेम खेल, तू बेफिक्र हो जा, एक सीरीज़ गई, 2 सीरीज़ गई, उसके बाद जो है उसको फिक्र ही फिक्र शुरू हो गई है, उसकी रिप्लेसमेंट आ गई। वो बाबर को जो मशवरे दे रहा होता था, बाबर आ गया टीम के अंदर, वो निकल गया। तो ये सब बाकी प्लेयर्स देख रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कल को आप जब जाके किसी को कहेंगे कि बेटा तू टॉप ऑर्डर, तू नीचे आके खेल और बस हमें सिर्फ ना तेरी 10 बॉलों के ऊपर 35 रन की इनिंग्स चाहिए, और बाकी तू भूल जा। वो 10 बॉलें तो वो खेलते नहीं, वो बेचारे 6 बॉलों के ऊपर जो है यही कोई 12-13 रन बना के वो आउट हो जाते हैं, और फिर जो है बाद में सब लोग स्टैट्स निकाल के बैठे रहते हैं, ये फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर जो ये जो टीम मैनेजमेंट और वो लोग हैं ना, उनको ही पता होता है कि यार इसको रोल हमने क्या दिया था, वो उस लिहाज से उसने पूरा किया है कि नहीं किया। ऊपर से अगर गेम आप हार जाएं तो फिर सब कुछ जो है लान तान जो है हर एक भी पढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर एंड में यही निकल के आ जाता है कि किसके कितने रन अभी सामने आओ। तो ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक आपके प्रॉपर सिस्टम्स नहीं होंगे जिसके अंदर आप ये प्रेशर नहीं लेंगे, सोशल मीडिया का प्रेशर जी, अखबारों का प्रेशर है जी, मीडिया का, न्यूज़ चैनल्स का ये प्रेशर है, जब तक आप ये चीज़ों को लेना शुरू कर देंगे ना, इस फीडबैक को, तो फिर कुछ भी नहीं होने लगा। अंदर बैठ के ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन के हिसाब से या अपनी टीम मीटिंग के अंदर जो डिसीजंस ली जा रही हैं, अभी मुझे पता है मेरा ख्याल में यही कप्तान ही कह रहे थे हारिस के बारे में कि ये इसको हमने नीचे भेजा हुआ, इसने कुर्बानी दी हुई है, अपनी बैटिंग पोजीशन पे नहीं खेल रहा, नीचे आके जो है टीम के लिए कुर्बानी दे रहा है। बस वो ट्रक के नीचे तो फिर वही हो गया ना, कुर्बानी हो गया, वो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना, देखो हम तो यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि नहीं चल रहा अभी घटिया परफॉर्मेंस, लेकिन तुम्हें पता है कि जी ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैंने इससे क्या फेवर मांगी है और उसके ऊपर जुल्म किया कि नहीं किया, हमें तो नहीं पता यहाँ पे। तो फिर आप ही का काम बनता है कि उनको फिर सपोर्ट भी करें। अगर आप लोगों ने हमारा प्रेशर लेना है या मीडिया का प्रेशर लेना है या लोगों का प्रेशर लेना है, ट्वीट कर दी, इसने कर दी, उसने कर दी, ट्विटर पे ये फीडबैक आ रहा है, फलाना आ रहा है, अगर ये सब कुछ करना है बस फिर ठीक है भाई। पॉलिटिशियंस का प्रेशर आ रहा है, किधर किधर से प्रेशर आ रहे हैं, तो बस ठीक है। प्लेयर्स जो हर कोई अपने यूज कर रहा होता है, उनको यही होता है जब फेमस है तो किसी पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हो जाओ ताकि तुम्हारी सीट जो है पक्की हो जाए। अदरवाइज जिसका कुछ नहीं होता और वो कोच और उसके कप्तान के ऊपर बैठा होता है कि ठीक है मुझे बताओ क्या मेरा रोल है, तो फिर वो अपना जो है क्रीम रोल पकड़ के साइड पे ही बैठा हुआ होता है। खैर भाई ये कहानियां हैं, आप लोगों ने देखें कि नहीं देखें, 3 दिन में खत्म हो गया ये हांगकांग सुपर सिक्सेस, एक ही दिन में रैप अप कर लेते, तो पता नहीं कौन से जमाने में बैठे हुए हैं, वही फॉर्मेट इनके जो वो 1993 में जो जिस टूर्नामेंट्स होते थे वही लेके बैठे हुए उसी तरह चल रहे हैं। इनको लगे जी मॉडर्न डे क्रिकेट ये वो। खैर मेरा ख्याल में भी वैसे भी T20 आई का ही क्रिकेट है, जो भी है बीच में तो सब कुछ बिल्कुल रेलू कट्टे ही हैं। ये फिर भी उससे बहुत बेहतर है वो जो 100 करा रहे होते हैं इंग्लैंड वाले। भाई तुम लोग भी T20 आई की कोई लीग ही कर लो, जैसा पूरी दुनिया के अंदर लीग चल रही है, वही करो, जितना पैसा उसके ऊपर जाया कर रहे होते हैं, ये होगा वो होगा फलाना होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। उससे तो फिर भी बेहतर ही है ये हांगकांग सुपर सिक्सेस। लोग शोक बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पर, बेचारे जो हैं खूब तमाशाई आए हुए थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, उनके लिए अच्छा लग रहा था कि चलो कभी तो उन्होंने कुछ थोड़ा इन्जॉय कर लिया, पाकिस्तानी छक्के मार रहे हैं, पागल हो गए थे खुशी के मारे पाकिस्तानी भी इस तरह हो सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई उनको उठा के टीम के अंदर डाल दो, ये खुदारा ये 40-40
मीटर की बाउंड्रियाँ हैं, अगली टीम के अंदर हर एक ने बॉलिंग करानी होती है, रेलू कटे हुए हैं, मतलब सारे के सारे बैट्समैन होते हैं, बीच में एक दो ऑलराउंडर होते हैं, बाकी सारे तो बॉलिंग करा ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया ना, इमरान नज़ीर साहब ने कराई, मतलब उनके भी बैटर ही जो है वो भी बॉलिंग, उनको भी एक ओवर फेंकना पड़ता। तो खुदा के लिए भाई इसके ऊपर अब वो ना लड़ना ना शुरू कर देना, ये कोई फ़ैन क्लब शुरू हो जाए सोशल मीडिया के ऊपर और वो आके जो है इसको भी टीम के अंदर डालो, उसने देखो ना। अब्बास अफरीदी ने बाय द वे, ये पहले मैच हुआ था हमारा कुवैत के साथ, वो फंस गया था और ख़त्म हो रहा था, कहीं से भी हम नहीं जीत रहे थे, 6 बॉलों के ऊपर यानी एक ओवर के अंदर 36 रन मारे थे, 6 छक्के मारे, तो वो अब इस पे लड़ना ना शुरू हो जाना। खैर अब्बास अफरीदी के लिए तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसकी भी कुछ जगह बनती है टीम के अंदर, अच्छा थिंकिंग बॉलर है। आप लोगों का क्या कहना है भाई, मैचेस देखे नहीं देखे, एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन के कैसा महसूस हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या छुट्टी का ऐलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबके बारे में नीचे कमेंट्स में लेके बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।